स्टाइलिश, ट्रेंड एवं ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे आपको सब कुछ एक साथ। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त ऑफर। 2 कपड़ों की खरीदारी पर ले जाइए 6 पीस कपड़े, वो भी फ्री। साथ ही सूट ब्लेजर पर 70%, जैकेट पर 60%, सिलेक्टेड स्टॉक पर 70% छूट। हमारे पास है प्रीमियम रेमंड फैब्रिक से बने कैजुअल व फॉर्मल कलेक्शन। हमारा पता है LM स्ट्रीट, एक्सक्लूसिव स्टोर, अशोक स्तंभ के पास, रतनगढ़, चूरू। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए यूजीसी बिल के विरोध में स्वर्ण समाज द्वारा गुरुवार की शाम मशाल जुलूस निकाला गया। श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना के नेतृत्व में देशनोक से स्थित श्री करणी माता मंदिर से शुरू हुई लगभग 600 किलोमीटर लंबी स्वर्ण न्याय पदयात्रा गुरुवार की शाम रतनगढ़ पहुंची। यात्रा का संगम चौराहे पर स्वागत किया गया तथा उसके बाद मशाल जुलूस निकाला गया, जो संगम चौराहा से रवाना होकर बस स्टैंड, अशोक स्तंभ व घंटाघर होते हुए पोद्दार गेस्ट हाउस पहुंचकर संपन्न हुआ। इस अवसर पर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 13 जनवरी 2026 को संसद में ध्वनि मत से पारित किया गया यह यूजीसी बिल एक काला कानून है जो बच्चों के भविष्य को प्रभावित करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कानून के तहत कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों पर बिना पूरी जांच के सीधे कार्रवाई का प्रावधान है, जिसे समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। मकराना ने कहा कि ये यात्रा 3 अगस्त को जयपुर पहुंचेगी, जहां प्रदेश भर से लाखों लोग एकत्रित होकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। इस अवसर पर स्वर्ण समाज के काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। मस्तिष्क रोग से संबंधित सभी बीमारियों से परेशान लोगों के लिए न्यूरोस्पाइन परामर्श शिविर का आयोजन रतनगढ़ में किया जाएगा। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती हैं, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। चूरू बाईपास सड़क मार्ग पर चूरू आउटर सिग्नल से लेकर प्रहलाद जी की प्याऊ तक सड़क से सट्टी रेलवे लाइन को विभाग सुरक्षित करने का कार्य कर रहा है। रतनगढ़ से चूरू के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य पूरा होने के बाद इस रूट पर नॉन स्टॉप ट्रेनों की संख्या का आवागमन भी बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में उक्त स्थान पर स्थापित रेल लाइन के ऊपर से लोगों का आवागमन होता रहता है और ऐसे में दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। अब विभाग इन रेल पटरियों के किनारे दीवार एवं पिल्लर लगाकर फेंसिंग कर रहा है ताकि लोगों एवं पशुओं का पटरियों से आवागमन नहीं हो सके। पिछले कुछ दिनों से उक्त कार्य चल रहा है। लगभग 1 से 1.25 किलोमीटर की दूरी पर चूरू बाईपास सड़क के किनारे जालियां लगाकर रेल लाइन को सुरक्षित किया जा रहा है। वहीं अंडरब्रिज के पास स्टेशन की तरफ दूसरी साइड में विभाग द्वारा दीवार बनाई जा रही है ताकि लोगों का पटरियों पर से आवागमन रोका जा सके। एक तरफ विभाग हादसों को रोकने के लिए उक्त कदम उठा रहा है, तो वहीं रेल लाइन के दूसरी ओर बसी आबादी के लोगों को अब अधिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अधिक संख्या में ट्रेनों के आवागमन के कारण चूरू रेलवे फाटक अधिकांश समय बंद रहता है तथा बारिश के दिनों में आउटर सिग्नल के पास बने रेलवे अंडरब्रिज में पानी भरा रहने की वजह से रेलवे लाइनों के उस पार बसी आबादी के लोगों को शहर में आने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति के सदस्य अनिरुद्ध दायमा, निवर्तमान पार्षद राजेश गहलोत, युधिष्ठर जोशी, लालचंद प्रजापत, दिनेश कुमावत, पूर्व पालिका उपाध्यक्ष गोपाल कृष्ण शर्मा ने राज्य सरकार व रेलवे को अलग अलग समय ज्ञापन देकर उक्त स्थान पर ओवरब्रिज निर्माण की मांग की है। ओवरब्रिज बनने से रेलवे के उस पार स्थापित 5 वार्ड के लोगों को काफी राहत मिलेगी। रतनगढ़ वासियों, अब इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा दूर दराज, क्योंकि आपके अपने शहर रतनगढ़ में शुरू हो चुका है सुमंगलम हॉस्पिटल, जहां एक ही छत के नीचे उपलब्ध है एलोपैथिक और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवाएं। सुमंगलम हॉस्पिटल में गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए बाहर जाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि यहां है 30 वर्षों की अनुभवी डॉक्टर आभा कालरा और ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ। गर्भवती महिलाओं की नॉर्मल और सीजेरियन डिलीवरी हेतु आधुनिक लेबर रूम, साथ ही डिलीवरी पर दी जा रही है विशेष छूट। हमारा पता है सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू बस स्टैंड के पास, रतनगढ़। चिकित्सा संस्थानों में गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य की जांच गुरुवार को की गई। CMHO डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली महिलाओं को आवश्यक उपचार दिया जाकर उन्हें दवा उपलब्ध करवाई गई है ताकि गर्भावस्था के दौरान संभावित जटिलताओं को समय रहते हुए नियंत्रित किया जा सके। तहसील के गांव गोगासर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मातृ व शिशु दर में कमी लाने एवं सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गुरुवार को विशेष चिकित्सा परामर्श सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें सेक्टर की समस्त गर्भवती महिलाओं को बुलाया गया। MCHN सत्र के दौरान हॉस्पिटल टीम द्वारा प्रसव पूर्व जांच के लिए गर्भवती महिलाओं का गहन स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें गर्भवती महिलाओं की संपूर्ण जांचें की गईं।
इस दौरान हाई रिस्क प्रेगनेंसी की श्रेणी की महिलाओं को विशेष रूप से चिन्हित किया गया। इन महिलाओं को मौके पर ही आवश्यक दवा व उपचार प्रदान किया गया। साथ ही HRP का प्रमाण पत्र भी दिया गया। चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा उन्हें गंभीर लक्षणों की पहचान करने, नियमित फॉलोअप रखने व संस्थागत प्रसव को प्राथमिकता देने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश व परामर्श दिया गया। उन्होंने बताया कि सभी स्वास्थ्य संस्थानों में सुरक्षित प्रसव के लिए लेबर रूम व ऑपरेशन थिएटर की मानक गाइडलाइन की पालना, आवश्यक दवाओं, रक्त एवं जीवन रक्षक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। सभी गर्भवती महिलाओं से निर्धारित समय पर स्वास्थ्य जांच करवाने व संस्थागत प्रसव अपनाने का आह्वान किया गया है, ताकि मातृ व शिशु मृत्यु दर में और अधिक कमी लाई जा सके। कोरियर का सामान लेकर जयपुर से बीकानेर जा रहा मिनी ट्रक गोवंश को बचाते समय बुधवार को अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन ट्रक क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। मामले के अनुसार ब्लू डार्ट कंपनी के कोरियर का सामान लेकर चालक 22 वर्षीय गौरीशंकर पूनिया निवासी श्री डूंगरगढ़ जयपुर से बीकानेर जा रहा था। रतनगढ़ में नेशनल हाईवे 11 पर जयपुर पुलिया के नीचे गोवंश को बचाते समय मिनी ट्रक अनियंत्रित हो गया तथा ग्रीन पट्टी के लिए बने डिवाइडर पर चढ़ गया। घटना में गौरीशंकर बाल बचा, लेकिन ट्रक क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना पर ASI भंवरलाल मौके पर पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। आदर्श पुलिस थाना में नवपदस्थापित CI संदीप कुमार ने बुधवार की शाम अपना पदभार ग्रहण किया है। उल्लेखनीय रहे कि गत दिनों SP कार्यालय से जारी स्थानांतरण सूची यहां पर पदस्थापित CI गौरव खिड़िया का तबादला चूरू कोतवाली हुआ था तथा चूरू में पदस्थापित CI संदीप कुमार को रतनगढ़ स्थानांतरित किया गया था। शनिवार को उक्त आदेश जारी होने के बाद बुधवार को CI ने अपना पदभार ग्रहण किया है। जब उनसे क्षेत्र की समस्याओं के संदर्भ में बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि अपराधियों में भय व आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास के वाक्य को सार्थक किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ट्रैफिक नियमों को धत्ता बताकर वाहन चलाने वाले लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने तथा संगठित अपराध व गैंगस्टरों एवं नशे के कारोबार के खिलाफ भी अभियान जारी रहेगा। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार और श्रीमान IG साहब और SP साहब के जो विशेष निर्देश हैं कि जो इलाके के अंदर गैंग से संबंधित जो गतिविधियां हैं उन पे मुख्यतः अंकुश रखना है, नियंत्रण करना है। इसके अलावा जो जनरल अवेयरनेस रहती है कि यातायात संबंधी है, रोड एक्सीडेंट में कमी लाना और नशे की जो भी गतिविधियां हैं उन पे नियंत्रण करना है। ये चीज़ वास्तव में समाज में देखने में आ रही है कि जो युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो इसके लिए प्राथमिकता यही है कि जगह जगह विद्यालयों में भी, समाज में भी अपने इस तरह की कार्यशालाएं आयोजित करेंगे ताकि उनको नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताया जा सके और उनको इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित किया जाए कि वो नशे से दूर रहें और खेल के मैदान की तरफ अपना रुख करें ताकि वो अपने आपको स्वस्थ रख सकें। और जो भी नशे के व्यापार के अंदर जो लोग हैं, लड़के हैं जो लगे हुए हैं, उन पे विशेष फोकस किया जाकर उनको नियंत्रित किया जाएगा ताकि कस्बे के अंदर और अपने आसपास के अंदर नशे के कारोबार को खत्म किया जा सके। ठीक है। शेखावाटी क्षेत्र के बहुचर्चित बिरजू ठेकेदार हत्याकांड में चूरू जिले के रतनगढ़ स्थित ADJ कोर्ट ने फैसला सुनाया है। वर्ष 2012 में हुए इस चर्चित हत्याकांड में अदालत ने 8 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया, जबकि गैंगस्टर अनिल उर्फ पांड्या, कपिल और महेश उर्फ पपिया के खिलाफ फैसला सुरक्षित रखा है। बरी किए गए आरोपियों में महिपाल बलारा, मनोहर उर्फ मनोज नेहरा, श्रवण निवाई सहित कुल 8 नाम शामिल हैं। इस मामले में कुल 13 आरोपी बनाए गए थे, जिनमें से 2 आरोपियों की सुनवाई के दौरान ही मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि बिरजू ठेकेदार की 14 नवंबर 2012 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वो दारिया मर्डर केस में CBI का मोस्ट वांटेड आरोपी था और उस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। फरारी के दौरान ही उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद मामला पूरे शेखावाटी क्षेत्र में काफी चर्चा का विषय बना रहा। करीब 14 वर्ष तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद आए इस फैसले पर अब सभी की नजरें गैंगस्टर अनिल उर्फ पांड्या, कपिल और महेश उर्फ पपिया के संबंध में सुरक्षित रखे गए निर्णय पर टिकी हैं। अदालत द्वारा इन तीनों के खिलाफ फैसला बाद में सुनाया जाएगा।